नमस्कार दोस्तों, आज हम फाइनली लेकर आ गए हैं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 के लिए। दोस्तों, विज्ञान विषय का मॉडल पेपर कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे मॉडल पेपर को सही ढंग से समझना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस मॉडल पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है तो खाद मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो वो है वो हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए उसमें खाद या उर्वरक मिलाया जाता है। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 2, वनोन्मूलन से वायुमंडल में जिस गैस की वृद्धि हो जाती है वह है। तो वनोन्मूलन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि होती है। इसमें भी ऑप्शन नंबर हमारा ब राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 3, खरीफ की फसलें। खरीफ की फसल यानी जो बारिश के समय में बोई जाती हैं। तो गेहूं, मटर, चना ये रबी की फसल है और मक्का है जो हमारा खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर स हमारा इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, मतलब कभी भी समाप्त नहीं होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, तो वह है सूर्य का प्रकाश। बाकी प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम ये समाप्त होने की कगार पर हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, पैराफिन मोम का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो पैराफिन जो मोम होता है उसका मरहम में, मोमबत्ती में और वैसलीन बनाने में किया जाता है। उपयुक्त सभी ऑप्शन द राइट हो जाएगा। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, कांच की आवेशित सर तथा प्लास्टिक की आवेशित स्ट्रा एक दूसरे को आकर्षित करती है। क्या करती है? आकर्षित। ऑप्शन नंबर अ इज द राइट आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है। तो सामान्य सुविधाजनक दूरी होती है वो स्टूडेंट की आंखें और उस किताब के मध्य की दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ब इज द राइट आंसर। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 8, जब दर्पण के पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंबवत पड़ती हैं तब परावर्तित किरण लौट जाती हैं, उसी रास्ते पर लौट जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा अ राइट हो जाएगा, परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट आती हैं। दोस्तों, यदि आप इस मॉडल पेपर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डायरेक्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद में है 9वां क्वेश्चन, सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशील क्यों नहीं होते हैं। क्योंकि वो जीवाणु होते हैं और उसमें प्रतिजैविक औषधीय कार्य नहीं करती हैं। इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका आंसर हमारे इस प्रकार से रहेगा। कौन सा क्वेश्चन था? 9वां। क्योंकि सर्दी, जुकाम व फ्लू रोग के कारक वायरस हैं जिन पर प्रतिजैविक औषधीय का प्रभाव नहीं होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ देता है जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का एक टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। तो इसका कारण आपको बताना। तो इसका कारण क्या होता है? क्योंकि एल्यूमिनियम ऊष्मा का सुचालक है। एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है क्योंकि ऊष्मा एल्यूमिनियम में स्थानांतरित हो जाती है और कागज का ताप ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है। उसके बाद का क्वेश्चन रहेगा हमारा 10वां, शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है। तो शुक्राणु में पूंछ है वो उसको आगे बढ़ने में यानी तैरने में काम आती है। इसका आंसर हम इस टाइप से लिखेंगे एग्जाम में, शुक्राणु में पूंछ गति करने में सहायक होती है, इसकी सहायता से शुक्राणु तैरकर अंडाणु तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, किस तरंग के आयाम से आप क्या है, किसी तरंग के आयाम से आप क्या समझते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे, तरंग संसरण के कारण माध्यम के कणों का अपनी माध्य स्थिति के एक और अधिकतम विस्थापन तरंग का आयाम कहलाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 13, स्तंभ अ का स्तंभ ब से मिलान कीजिए। तो जीवाणु है वो किसका कारण है? जीवाणु हैजे का कारक है। किसका कारक है? हैजे का कारक है। राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, यीस्ट और इस साइड में ये ऑप्शन दिए गए, इनसे ये हमें मिलान करने हैं। तो इसके ये मिलान कुछ इस टाइप से हो जाएंगे। तो जीवाणु है वो हैजे का कारक है, राइजोबियम है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कारण है और लैक्टोबैसिलस ये दही का जमना और यीस्ट है ब्रेड की बेकिंग। ठीक है, इस प्रकार से ये मिलान कर जाएगा। उसके बाद का क्वेश्चन रहेगा हमारा 14वां, कोई एक कारण बताए कि कागज का कोई टुकड़ा पीली ज्वाला के साथ क्यों जलता है। तो आपको बताना इसका कारण क्या है। तो इसका कारण कुछ इस टाइप से हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कागज का टुकड़ा पीली ज्वाला के साथ इसलिए जलता है क्योंकि ऑक्सीजन की उपलब्धता
अपर्याप्त होने के कारण उसका दहन अपूर्ण होता है, ठीक है ना। जब कागज का दहन अपूर्ण होता है तो उससे बिना जले कार्बन कण उत्पन्न होते हैं। ये कार्बन कण ज्वाला के साथ उठते हैं और गर्म होकर चमकते हैं। जब गर्म कार्बन कण चमकते हैं तो वे पीले रंग का प्रकाश छोड़ते हैं, जिससे ज्वाला भी पीली हमें दिखाई देती है। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन रहेगा हमारा 15वां आपके कोष्टक में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कोष्टक में शब्द है हमारे निराई, जुताई, ह्यूमस, मिट्टी, फसल। केंचुए तथा सूक्ष्मजीव मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस का निर्माण करते हैं, इसमें आ जाएगा ह्यूमस। और दूसरा है मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया होती है, उससे हम क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। और उसके बाद में फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। फसल को खनिज पदार्थ कौन प्रदान करती है, मिट्टी, तो इसमें आ जाएगा मिट्टी। उसके बाद है खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, क्या कहते हैं, निराई। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको एक शब्द में देना है। नर पुरुष हार्मोन का नाम बताना है, और इसका ख रहेगा स्त्री हार्मोन का भी आपको नाम बताना है। और ग क्वेश्चन रहेगा रजो निर्वर्ती से क्या आशय है। और उसके बाद में यदि एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो इससे कौन सा शिशु होगा। तो देखो इस सभी के आंसर मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो 16वें का पहला था पुरुष हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन, और महिला हार्मोन रहेगा हमारे एस्ट्रोजन। और उसके बाद में ऋतुस्राव का अंत और मादा। इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चन थे, हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। एक्स गुणसूत्र वाला और रजो निवर्ती का भी आंसर मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य या असत्य पर आपको राइट लगाना है, या इसमें लिखना है सत्य या असत्य। बल दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। और उसका क्वेश्चन है कि बल में केवल दिशा होती है, परिणाम नहीं होता है। बल किसी वस्तु की आवृत्ति में परिवर्तन नहीं कर सकता। और उसके बाद में घर्षण बल ही हमें अपने सभी क्रियाकलाप करने योग्य बनाता है। तो देखो इसके आंसर हमारे इस टाइप से हो जाएंगे। पहला सत्य था, दूसरा असत्य है, और उसके बाद में ग और घ तीनों के तीनों ही असत्य रहेंगे। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन है कि वनोन्मूलन से एक और जहां वर्षा में कमी आती है तो दूसरी ओर बाढ़ आना कैसे संभव हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों आपको वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन के आंसर को सही ढंग से कवर कर लेना है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर आपके रहने वाला है। वीडियो को पॉज करके आपको इस क्वेश्चनों के आंसर कंप्लीट कर लेना, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 19वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को समझाइए, या स्थितिक घर्षण और सीमांत घर्षण। तो इन दोनों के आंसर भी आपको मैं दिखा देता हूं ताकि आप सही ढंग से इसको पढ़ के अपने एग्जाम की जो तैयारी है उसको और भी मजबूत कर सको। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन हमारा रहेगा जो है श्रव्य तरंगों एवं प्राश्रव्य तरंगों की व्याख्या कीजिए। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको दिखा देता हूँ। मैंने सभी क्वेश्चनों के आंसर ऑलरेडी यहाँ पर नोट किए हुए हैं। तो ये 20वें का आपके श्रव्य तरंग और प्राश्रव्य तरंगों का दोनों का यहाँ पर ये रहेगा वर्णन। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आंसर को सही ढंग से पहुँच करके पढ़ लेना है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन रहेगा 21वां भूकंप का चित्र बनाते हुए भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्रों के नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा भूकंप का नाम के चित्र, और ये रहा इसका आंसर कि कौन कौन से स्थान है वहाँ पर भूकंप आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस वीडियो को सही ढंग से पॉज करके आपको इस आंसर को रीड कर लेना है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 22वां। तो 22वां क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, यदि दर्पण पर प्रकाश अभिलंब के अनुदिश डाला जाए तो क्या होगा। नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर भी आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे इस टाइप से रहेगा। यहाँ से लगाकर 22वां क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक हमारा रहेगा। आपको वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ लेना, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी PDF डाउनलोड करके आपको इस क्वेश्चनों के आंसर कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद में दोस्तों 23वां क्वेश्चन यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये है, जो अथवा में भी क्वेश्चन है। अब ये या तो ये इन दोनों क्वेश्चनों को हल कर देना, या फिर अथवा में जो ये अब क्वेश्चन दिए इनको हल कर देना है। तो जो भी आपको उचित लगे वो एग्जाम में हल करना, लेकिन यहाँ पर आपको इन सभी के आंसर सही ढंग से कवर कर लेना है, न जाने एग्जाम में कौन सा पूछ लिया जाए। तो ये रहे 23वें का अ, वीडियो को पॉज करके पढ़ते रहना। और ये रहा ब का फर्स्ट और ये सेकंड। और उसके बाद में ये रहा आपके अथवा वाला क्वेश्चन, तो अथवा में ये अ वाला रहा, और ये ब का फर्स्ट रहा यहाँ तक। और उसके बाद में ये यहाँ तक है
फर्स्ट वाला, और उसके बाद में सेकंड का यहाँ तक आंसर रहेगा। उसके बाद में हम 24वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 24वां क्वेश्चन हमारे कुछ इस टाइप से हैं। 24वां क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया? 24वां क्वेश्चन ये रहा। तो यहाँ पर भी आपके अथवा में क्वेश्चन रहेंगे। इन चारों को पहले क्वेश्चनों को रीड कर लेना है और उसके बाद में इनके आंसरों को भी आपको सही ढंग से कवर कर लेना है। या वीडियो को पॉज करते हुए आपको इन सभी को समझ लेना है सही ढंग से। ये रहा अथवा वाला भी आपको सही ढंग से कवर कर लेना है। उसके बाद में हम 25वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 25वां क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से रहेगा। 25वां क्वेश्चन इस टाइप से, इसमें भी अथवा में रहेंगे क्वेश्चन। ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इनके आंसर बहुत बड़े होंगे। दीर्घ लघुत्रात्मक प्रश्न है, तो या तो ये इन दोनों को आपको कवर करना है या फिर इन दोनों को एग्जाम में हल करना है, लेकिन यहाँ पर आपको इन चारों के चारों क्वेश्चनों को सही ढंग से कवर कर लेना है। तो चलिए इसके आंसर हम देख लेते हैं। तो इन क्वेश्चनों के आंसर हमारे इस प्रकार से रहेगा। ये तो जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने का जो ये चित्र दिया गया है नामांकित, इसको सही ढंग से याद कर लेना, एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसके कुछ ब क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से रहेगा, और अथवा में भी ये अ का आंसर है और ये रहेगा ब का आंसर। इस प्रकार से ये हमारा जो मॉडल पेपर था विज्ञान का वो कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, इसलिए इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखा है और अपने दोस्तों तक आप इन वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी सही ढंग से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। और ऐसे ही मॉडल पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।